बोली संवरिया सेठ की जय। तो भौमासुर को भगवान मार करके 16,100 कन्याओं को छुड़ाए। तो कन्याओं ने कहा प्रभु यदि मैं अब वापस जाऊंगी तो भी मेरी बेइज्जती होगी, लोग कई प्रकार की बातें करेंगे कि इतने दिन बाद आई हैं, इसलिए मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ। तो भगवान ने अपनी पत्नी बना लिया। तो भगवान की पूरी 16,108 पत्नियां हो गई। नारद जी ने विचार किया कि आखिर ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि भगवान की 16,108 पटरानियां भगवान कैसे रहते होंगे। नारद जी जब देखने के लिए गए, परीक्षा लेने के लिए गए, तो भगवान सारी नारियों के पास कहीं कथा भगवान सुना रहे हैं, किसी नारी को कथा सुना रहे हैं, अपनी किसी स्त्री के पास में बैठ भगवान भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं, किसी नारी के पास में बैठ करके भगवान अपना सत्संग कर रहे हैं, संतों की कथाएं सुना रहे हैं, कहीं पर भगवान वस्त्र दान कर रहे हैं, कहीं पर भगवान भोजन दान कर रहे हैं। भगवान हर रूप मतलब हर नारी के पास में एक रूप श्री कृष्ण जी का है। और जब ऐसे नारद जी ने देखा तो नारद जी की माया जो थी वो शंका जो थी वो खत्म हो जाती है। फिर कहा जाता है धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। ये शिशुपाल जो है ना बहुत दुष्ट है। शिशुपाल कहा जाता है, शिशुपाल की एक बुआ थी श्रुतश्रुवा। जो शिशुपाल का जन्म हुआ था ना, तो इसके 4 भुजाएं और 3 आंखें थी और बिल्कुल गर्दभ के सुर में रोता था, जैसे गधा नहीं चिल्लाता है, बिल्कुल गधे के जैसे शिशुपाल चिल्लाता था। तो इसको फेंक दिया गया। तो इसकी बुआ ने पाला था। तब आकाशवाणी हुई शिशुपाल आए, इस शिशु को यानी कि इस बच्चे को पालो। शिशुपाल आए, तब से इसका नाम पड़ गया शिशुपाल। शिशुपाल की बुआ ने कन्हैया जी से कहा था कि तुम वादा करो कि मेरे शिशुपाल को नहीं मारोगे। भगवान कन्हैया ने कहा था मारूंगा, लेकिन पाप करेगा तो मारूंगा, लेकिन 100 गलतियां माफ कर दूंगा मैं। शिशुपाल की 100 गलतियां माफ कर दूंगा, और 100 गलतियां अगर पूर्ण हो गई तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको समाप्त कर दूंगा। तो कहा जाता है शिशुपाल ने भगवान को 99 गाली दिया, और जब भगवान को 99 गाली दे दिया तो भगवान ने कहा एक गाली और बकाया, अगर एक गाली और दे दिया ना तो तेरी मृत्यु होगी मेरे हाथों से। तब शिशुपाल ने बड़े कटु वचन बोले, बोला मानी चल अज्ञानी। समझिए, मानी का मतलब तुम अभिमानी हो कृष्ण, तुम बहुत गलत हो, तुम अज्ञानी हो, तुमको कोई ज्ञान नहीं है। भगवान ने कहा 99 गालियां हो गई हैं, अगर एक गाली और दे दिया तो तुम्हारे प्राण ले लूंगा मैं। कि बोला मानी चल अज्ञानी, जो ज्यादा पानी चढ़ा रहा, जो ज्यादा पानी चढ़ा रहा, ना चाहे सभी गोपियों में। शिशुपाल बोला मूर्ख, अब बताओ गाली ये तो है। भगवान से कहता है ना चाहे अभी गोपियों में, वीरों से पाला पड़ा नहीं। ना चाहे अभी गोपियों से, वीरों से पाला पड़ा नहीं। ना चाहे अभी गोपियों से, वीरों से पाला पड़ा नहीं। यह वेद शास्त्र का ज्ञाता है, यह वेद शास्त्र का ज्ञाता है, और वेद स्वरूप कहाता है, और वेद स्वरूप कहाता है। यह नीच जहाँ भी जाता है। कन्हैया जी को बोल दिया कि यह नीच जहाँ पर जाता है। कृष्ण को कहता शिशुपाल, यह नीच जहाँ पर जाता है वहाँ झगड़ा करके आता है। यह नीच जहाँ पर जाता है तो झगड़ा करके आता है। यह नीच जहाँ भी जाता है वहाँ झगड़ा करके आता है।
बोले व्यास भगवान की जय। भगवान कन्हैया को बहुत सारी गालियां दिया। भगवान कन्हैया जैसे 100 गालियां पूरी हुई महाराज, जैसे 100 गालियां पूरी होती, शीश उतारा चक्र से, धरन गिरा शिशुपाल, ज्योति समाई कृष्ण में गगन गई तत्काल। शीश को उतार करके चक्र सुदर्शन छोड़ा, शीश टूट कट गया, पृथ्वी पर गिरा, भगवान के शरीर में ज्योति समाई और शिशुपाल के प्राण पखेरु चले गए। भगवान कहते बड़ी बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। कहते हैं बड़ा बोल मत मोड़ो महाराज, अगर बड़ा बोल बोलोगे, रहीमन हीरा कब कहे, हीरा कभी कहता है कि हमको कम मोल में बेचो। हीरा की पहचान स्वयं जो हरि करता है, वो खुद महंगा बिकता कहना नहीं पड़ता है। जो अच्छा होता है वो बोलता नहीं है, उसकी महंगाई उसकी अच्छाई दुनिया जान जाती है। और जो बुरा होता है वो खूब बड़ाई करे, फिर भी उसको बुरा ही लोग कहेंगे। बोलो राधे राधे। भगवान ने शिशुपाल को समाप्त कर दिया, और जब शिशुपाल को मार दिया, धीरे धीरे सबसे पहले बलदाऊ जी का विवाह हो जाता है रेवत महाराज की बेटिया रेवती से। फिर कहा जाता है श्री परीक्षित जी महाराज से सुखदेव जी महाराज बोले कि आपको पता है सुखदेव जी, भगवान कन्हैया कईयों राक्षसों का नाश करते हैं, बहुत सारे राक्षसों को पृथ्वी से हटाते हैं, और भगवान कन्हैया के एक बड़े प्यारे मित्र हैं, बड़े प्यारे सखा, जिनका नाम है सुदामा। जिनका नाम है सुदामा। और सुदामा तो ऐसे मित्र हैं कि मतलब वो बहुत गरीब है, दरिद्र है सुदामा, फिर भी उनके मित्र बहुत दुनिया, मतलब दुनिया को चलाता है, इतना अमीर, इतने बड़े सखा, फिर भी सुदामा के मन में लालच अभी तक नहीं आया कि जाओ कन्हैया के पास चलूं, कुछ लेकर के आऊं। उनकी पत्नी सुशीला तो इतनी विनम्र स्वभाव की, इतनी भोली भाली, पड़ोसियों से भीख मांगती है, अपने बच्चों को पवाती है, पति को खिलाती है, सास ससुर को खिलाती है, बेचारी खुद नहीं खाती, भूखी सो जाती, लेकिन शिकायत नहीं करती। सुशीला भूखी सो जाती है लेकिन शिकायत नहीं करती। सुशीला ने एक बार कहा कि कम से कम जाकर अपने सखा की मुलाकात तो करो। लेकिन महाराज जब ये बात कही तो भगवान कन्हैया जी सखा से मुलाकात करो, जब ये बात सुशीला बोली, टेढ़ी तो नहीं हो, तो जब सुशीला ये बात कहती है तो सुदामा जी साफ साफ मना कर दिया। सुदामा जी बोले मैं नहीं जाऊंगा। मांगन गए सो मरी गए, मरे सो मांगन जाई, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाय। अगर मैं मांगने के लिए गया तो समझो मर गया, और वो मर जाता है जो मांगने के लिए जाता है। जिनके मुख से कभी मांगने की आवाज नहीं आती, अगर वो मांगने लग जाए तो समझो मरा है। मांगने में कोई कोई बहुत शर्माता है, भूखा बैठा रहेगा, लेकिन ये नहीं कहेगा कि हमको एक रोटी दे दो। लेकिन हम लोगों की आदत पड़ गई है, हम लोग बोल देते कि एक रोटी चाहिए। पहले होता था शर्म, पहले लगती थी शर्म, नहीं मांगेंगे, लेकिन अब क्या करें, मांगेंगे नहीं रोटी तो भूखा ही जाएंगे, इसलिए मांगना पड़ जाता है। बहुत लोग शर्माते, जब नए नए हम भी थे ना तो भले ही भूखे रह जाते, लेकिन तुरंत जैसे सोचते कि रोटी खत्म होने वाली है, तुरंत हाथ धुल के टाइम फिर दीदी और नहीं लोगे, हमने कहा रख देते तो ले लेते, मांगेंगे नहीं बोले। बोलो राधे ही राधे। इसलिए महाराज कहा जाता है अब तो सुदामा जी जाने के लिए इनकार हो गए। सच कहा जाता है कि कोई बिन रोटी मरे फिरे दल दल, कोई दर दर की ठोकर खाए, कोई कार मोटर में चले ठाट बाटन से। कोई कोई बेचारा तो दर दर ठोकर खाता है, बिना रोटी के भूखे मरा जाता, और कोई कोई कार मोटर में चलता है। कोई धनवान नौजवान है गुमान भरा, कोई दीनहीन दुखी तड़प रहा टूटी खाटन में।
कोई कोई धनवान बड़ा गुमान भरा, कोई बेचारा इतना गरीब है कि टूटी खाटी पे सोता है। कोई भाग चीर ओढ़ी रेहो साल मखमल के, कोई भागहीन गुजारी रहा टाटन में। टाट जानते हैं? नहीं जानते तो टाट? हाँ, टाट वो होता जिसमें आलू भरे जाते हैं, जिसमें आलू पैक होते ना, बोरा, उसको टाट बोलते। कोई कोई मखमल के साल ओढ़ता, किसी किसी को तो बेचारे को साल नहीं नसीब होता तो बोरा ओढ़ लेता। दुनिया में कई कई प्रकार के हैं। भगवान कहते हैं, एक रसिक बहुत सुंदर भजन लिखते हैं, भगवान के दरबार में जब जाते हैं तो बड़ी जोर से मगन हो जाते हैं, तो भगवान से कहते हैं थोड़ी सी और पिला दे। आप लोग पियोगे कि नहीं? पियोगे कि नहीं पियोगे? यहाँ उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ में अमृत की बात हो रही है। अमृत कितने लोग पिएंगे? भगवान से कहिए थोड़ी सी। राधे हरि बोल। थोड़ी सी और पिला दे, 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 पिला दे, पिला दे। कितने लोग पिएंगे? हाथ को उठाओ।